संसद के मॉनसून सत्र का स्लॉग ओवर शुरू हो चुका है। मॉनसून सत्र अब आखिरी 2 दिन का बाकी है। 13 अगस्त को मॉनसून सत्र का समापन हो जाएगा। 17 दिनों की कार्रवाई में लोकसभा में करीब 16 घंटे ही चर्चा हुई है। अगर एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा को हटा दें तो बाकी समय केवल वॉकआउट ही था। विपक्ष अपनी डिमांड पर अड़ा रहा, सरकार गतिरोध दूर करने की कोशिश करती रही। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी लगातार अपना गोल पोस्ट बदल रहे हैं, जिसकी वजह से संसद में डेडलॉक खत्म नहीं हो पा रहा है। और आज भी ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। 11 बजे संसद की कार्रवाई आज शुरू होगी। उससे पहले एनडीए के सांसद हैं और इंडिया ब्लॉक के सांसद हैं। अपना अपना मोर्चा इन्होंने जमा दिया है। एक तरफ झारखंड के मुद्दे पर एनडीए के सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों किया गया, आंसू गैस के गोले क्यों दागे गए। तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी की अगुवाई में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। हालांकि आज वो मुझे पोस्टर नहीं दिखाई दे रहा। अमित शाह से जवाब मांगने की बात कर रही थी कांग्रेस पार्टी। शायद वो भी समझ गए हैं कि अमित शाह तो जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यही है कि हल्ला हंगामा ना हो और सुनने के लिए तैयार हो। दरअसल आज अजीत जी, इन 2 तस्वीरों को देखकर ये लग रहा है, अब आखिरी स्लॉग ओवर तो मैंने कह ही दिया कि है ही। आज हाँ या ना का दिन है। क्या बात करेगी कांग्रेस पार्टी? क्या एफसीआरए पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार है? अब तो हालांकि जानकारी यह है कि वो तो लिस्टेड भी नहीं है। हाँ नहीं, और ये चर्चा ये भी है, सूत्रों के हवाले से खबर आई है, हम लोग अभी कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि वो अगर लिस्ट करके पेश भी करते हैं उसको तो मैं आती हूँ फिर आपके पास। प्रियंका गांधी क्या कह रही है, एक बार सुना देते हैं। जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उन पे लाठी बरसाते हो, आप उन पे पैलेट गन चलाते हो, बिहार में उन पे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे बस? नहीं, बिल्कुल चुप मत बैठिए, बिल्कुल बोलिए। और केवल जंतर मंतर पर मत बोलिए, रांची पर भी बोल लीजिए। लाठी चार्ज तो वहां पर भी हुआ, आंसू गैस के गोले वहां भी दागे गए। वहां से भी तस्वीरें आई, वो जो आपने कहा आंसू गैस का और पानी की बौछार करने का और लाठी चलाने का। कई बार लाठियां चली, रात के अंधेरे में भी लाठी चली है। और यही कारण है कि आज वो पोस्टर गायब है। जो पोस्टर आप खोज रही थी, जो बैनर लेकर के खड़े होते थे ये लोग कि अमित शाह जवाब दें और ये छात्रों पर लाठी किसने चलाई, वो सवाल पूछ रहे थे, तो वो पोस्टर गायब इसलिए है क्योंकि कांग्रेस बैकफुट पर आई हुई है। कांग्रेस का सारा जो ये गेम प्लान था, जिसकी वजह से ये लोग, जिसके नाम पर इतने दिनों से संसद में गतिरोध बना हुआ था, अब उस पर खुद कांग्रेस को जवाब देना है। और इस स्थिति में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने ही कांग्रेस पार्टी को डाल दिया है। अब या तो हम ये नहीं मान सकते हैं कि आप लोग इतने नासमझ हैं कि आपको आइडिया नहीं था कि जब छात्र विधानसभा घेरने चलेंगे तो उनके ऊपर लाठी चलेगी। राहुल गांधी ने हो सकता है कि प्रयास किया हो, लेकिन हेमंत सोरेन ये हम कह रहे हैं कि हम 98% मांग मान ली, तो फिर क्यों 2% के लिए आपने इतनी बदनामी कराई? तो ये इसका मतलब कि झारखंड सरकार ने, ये भी संभव है कि कांग्रेस को ऐसी स्थिति में डाल दिया हो उन्होंने कि आप जवाब दीजिए, वहां आपके यहाँ आप जो जंतर मंतर का मामला है उस पर, उसके मुकाबले अब रांची की चीज रख दी गई। तो एक तो ये खबर है कि उस पर कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। ये सारे होर्डिंग पोस्टर गायब हैं। अब कोई अमित शाह की खोजबीन नहीं हो रही है, न उनसे जवाब मांगा जा रहा है, क्योंकि वो जवाब देने को तैयार है। और जब चर्चा होगी तो वहां आपको भी जवाब देना होगा, रांची में जो लाठी चली है इसके ऊपर। तो अब वो तो उसमें तो एक समानता आ गई है, पैरिटी, जिसकी बात कल सज्जन जी कह ही रहे थे। और दूसरी जो डेडलॉक जिस चीज पर है, उस सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि एफसीआरए अगर बिल पेश होता है तो उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज सकते हैं। तो अगर वो जेपीसी में चला गया तो वो मामला भी बीजेपी या कांग्रेस का खत्म हो गया, अपोजिशन का। फिर आप क्या करेंगे? फिर तो आपको अगर कोई दूसरा बिल ले आती है सरकार और कोई दूसरा मुद्दा आता है तो उस पर चर्चा करनी होगी शांतिपूर्ण तरीके से सदन में। तो इसकी वजह से हमको लग रहा है कि अभी से उसकी आधार भूमि तैयार की जा रही है कि किसी तरह से गतिरोध बना रहे और चर्चा नहीं हो। एफसीआरए बिल की बात कर लेती हूँ। जारी डेडलॉक के बीच, ये जो संसद में डेडलॉक चल रहा है, इसके बीच बड़ी खबर यह है कि एफसीआरए बिल पर सरकार झुकी है और सरकार आज एफसीआरए बिल को जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव रख सकती है। हालांकि एफसीआरए बिल को लेकर विपक्ष में फूट पड़ गई है। कांग्रेस जहां इस बिल को पूरी तरह से वापस लेने की मांग कर रही है, तो टीएमसी, डीएमके और बीजेडी इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजना चाहती है। यह बिल पिछले साल मार्च में लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन उस वक्त भी भारी विरोध को देखते हुए सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। डीएमके और एनसीपी के रुख के बाद सरकार इसे ठंडे बस्ते में डालने को तैयार तो है, ताकि परिसीमन बिल पर इन विपक्षी दलों का सहयोग मिल सके। सरकार इसके जरिए डेडलॉक खत्म करने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन कांग्रेस के तेवर तीखे हैं। देखो, एफसीआर के बारे में हम तो अपोज करने वाले हैं। एक दूसरी चीज, ऑल पार्टी मीटिंग
हम बुला के, जो हमेशा फ्लोर लीडर की मीटिंग होती है, बुला के निर्णय लेंगे कल। ये सचिन जी, विरोध तो कांग्रेस पार्टी का पहले दिन से स्टैंड है। जेपीसी में भेज के सरकार ये कोशिश कर रही है कि एक कंसेंसस बना लिया जाए कि परिसीमन पे भी बाकी विपक्षी दलों का उन्हें सपोर्ट मिल जाए। ये डेडलॉक खत्म होने की क्या कोई संभावना आप देख पा रहे हैं? नहीं, फिलहाल देखिए यहाँ पे कांग्रेस अलग पड़ रही है, अलग थलग, चूंकि कांग्रेस टीएमसी जैसी कुछ पार्टियां चाहती थी कि बिल वापस हो जाए, जबकि डीएमके और बाकी विपक्ष की पार्टी जो इंडिया अलायंस से पहले जुड़ी थी, अभी भी जुड़े हुए हैं, उनका कहना था जेपीसी के पास भेजे। और जेपीसी में भेजना हमेशा एक स्टैंडर्ड तरीका होता है जब भी कुछ विवाद होते हैं। और जब मिजोरम के मुख्यमंत्री गृह मंत्री से मिले काफी चर्च के बाकी लोगों के डेलीगेशन के साथ, उस समय भी ये आश्वासन दिया गया कि सरकार कंसीडर करेगी, और कंसीडर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप पार्लियामेंट्री कमेटी को दे दें। तो वो एक स्टैंडर्ड तरीका, उसको ना मानना बिल्कुल ये दिखाता है कि आप डेडलॉक क्रिएट करते रहना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि फ्रैक्चर है इंडिया अलायंस के बीच में भी, और इंटरेस्टिंग बात ये भी देखिए कि चाहे इसकी बात हो चाहे डिलिमिटेशन की बात हो, जैसे यहाँ पे आप विपक्ष में एक क्रैक देख रहे हैं, विभाजन देख रहे हैं, उम्मीद कीजिए कि डिलिमिटेशन के मामले में भी आप कांग्रेस बनाम बाकी इंडिया अलायंस के जो पहले थे या अभी हैं, उनके बीच में ये गतिरोध आपको दिख सकता है आपस में। तो वैसी स्थिति में कांग्रेस चाह रही है कि डेडलॉक बना। आप क्यों इसको कोई कामकाज हो पाएगा आज और कल में? कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि चर्चा तो आपको करानी होगी ना। बिना चर्चा के कोई भी बिल पास नहीं होता है। और जहां पे मुख्य विपक्षी दल बिल्कुल अड़ा हुआ है इसे वापस किया जाए, जेपीसी के मामले पे भी वो तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बिना बहस के गतिरोध जो है वो बनी रहेगी। मतलब अब उन्हें अमित शाह का बयान भी नहीं चाहिए? नहीं, अब तो गोल पोस्ट शिफ्ट हो गया है ना। रांची के बाद छात्रों का मुद्दा जो है आप देखिए वो बैकसीट ले लिया है। अब तो एफसीआरए, डिलिमिटेशन, चढ़ावा चोरी और बाकी चीजें वो आगे आ गई है। यहाँ पे राहुल गांधी झारखंड के मामले में या तो कंप्लिसिट है और या वो इनइफेक्टिव है। दोनों में से कोई है। या तो उनकी बात हेमंत सोरेन मान नहीं रहे हैं, और या तो वो उनकी भी कहीं ना कहीं इसमें सहमति है, तो उनको आगे आना चाहिए। वैसी स्थिति में आप देखिए कि जब छात्रों का मुद्दा था, अब सीधा वो बैकसीट ले लिया है। फ्रंट पे क्या आ गया है? उन चीजों से जिससे आप सरकार को, तो गृह मंत्री का बयान, इन सब चीजों पे कहने के लिए वो कह रहे हैं, लेकिन देखिए धार बहुत ही अब मंद पड़ चुकी है, वो तलखी आपको नहीं दिखाई दे रही। स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी दिल्ली में एनडीए सांसदों ने एक बाइक तिरंगा रैली निकाली, जो भारत मंडपम से शुरू होकर इंडिया गेट होते हुए नेशनल स्टेडियम तक चली। इस तिरंगा यात्रा को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्री और एनडीए के सांसदों ने भी हिस्सा लिया। तस्वीरें आपके सामने हैं। सांसद भी देशभक्ति के रंग में डूबे हुए नजर आए, ऐसी तस्वीरें। अच्छा, बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल भी तिरंगा बाइक रैली में शामिल हुए और जेंसी स्टाइल में खड़े होकर उन्होंने तिरंगा बाइक रैली का आनंद लिया। और जब उनसे सवाल पूछा गया तो क्या कहा, आप खुद सुने। टी शर्ट में सबसे युवा सांसद अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। अक्सर आपने लोकसभा के पटल पर लोकसभा चलाते हुए उन्हें देखा होगा। सर, आपका ये यंग रूप देखकर बड़े बड़े यंगस्टर्स को, यही देश का जनजी, यही देश का युवा छात्र प्रधानमंत्री मोदी के 2047 के विकसित भारत को बनाएगा। आज का ये तिरंगा यात्रा आप देख रहे हैं, कोई अभियान नहीं लग रहा, ये लग रहा है जन आंदोलन बन चुका। अगर आप जहां तक देखें, और देश के घर घर में जो प्रधानमंत्री ने 2022 में आह्वान किया, ये और इस बार और महत्वपूर्ण है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। जिस वंदे मातरम चट्टोपाध्याय के कन्याकुमारी से कश्मीर, भाषाएं अलग अलग लेकिन सबको एक कर दिया, ब्रिटानिया हुकूमत की चूल्हें हिला दिया, देश को आजादी मिली, तो निश्चित तौर से हमको धन्यवाद देंगे। और हम सौभाग्यशाली हैं कि उस क्षण के साक्षी हैं जब वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं। और इस तिरंगा यात्रा में मंत्री, सांसद, एक शरारती सवाल करने का मन है। क्या उम्र है आपकी? जब इस उम्र में लोग बाइक पर चलना परहेज करते हैं, आप बाइक पर खड़े हैं। हम खड़े होके ही चलते हैं, तो इससे साफ है कि एज इज ओनली नंबर। ये ऊर्जा होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए। तो वो आप दिख रहा है अगर आपको युवा के रूप में, तो मैं जंजी हूँ। तो देखिए, मैं भी जंजी हूँ। जंजी का आंदोलन का असर ये है कि एक वरिष्ठ सांसद हैं, लोकसभा को चलाते हुए नजर आते हैं, लेकिन बाइक पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। That was cute. मैं भी जेंजी हूँ। देखिए, ये मतलब फ्लेवर ऑफ द सीजन है जेंजी। तिरंगा यात्रा तो
अच्छा है। ये 2022 में जब आज़ादी के 75 साल पूरे हुए थे तो इसकी शुरुआत हुई थी, और उसके बाद अब एक अभियान की तरह हर बार 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम लोग देखते हैं कि बाइक रैली भी होती है, घरों पर लगाए जाते हैं, और अब तो सरकारें खरीदती हैं तिरंगा, उसके लिए करोड़ों रुपए के टेंडर्स आते हैं। दिल्ली में 12 करोड़ का टेंडर था, जिसमें गड़बड़ी की बात आई तो टेंडर कैंसिल हो गया था। तो यहाँ तो मंदिर का चढ़ावा हो या तिरंगे की खरीद हो, सब में गड़बड़ी करने वाले लोग भी बैठे हुए हैं। लेकिन तिरंगा रैली अच्छी बात है, ये रैली अच्छी हो रही है। फ्लेवर ऑफ द जो टाइम है अभी वो है जेन जी। करी पत्ता। हाँ, हर व्यक्ति को जेन जी के साथ कनेक्ट करना है अपना, चाहे जैसे कनेक्ट करें। अभी आपने जो बातचीत के हम जब वो बाइट सुन रहे तो आपने कहा कि उनका पिंक कलर की उन्होंने टी शर्ट पहन रखी है, तो टी शर्ट पहनी हुई है और वो भी पिंक कलर की पहनी हुई है। तो ये भी सब कनेक्ट करने का तरीका है, अच्छी बात है। हर व्यक्ति अपने अपने तरह से कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा मीनाक्षी जी की जेन जी इस चीज को कैसे ले रहा है। वो ये तो नहीं समझ रहा है कि आप उसको एक मजाक की चीज और एक नमूने की तरह आपने बना दिया है कि हर बात में जेन जी, हर बात में जेन जी। तो ये इसका ओवरडोज भी हो रहा है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और कोई भी बात करने के पहले आप कनेक्ट करने का जो तरीका है, जो एक तरीका प्रधानमंत्री ने निकाला, जो एक तरीका संघ प्रमुख ने निकाला, तो अब आप उस तरीके से आगे कुछ और चीज करके हर व्यक्ति अपने को दिखाना चाह रहा है कि हम भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये वो भी एक चीज है देखने की कि उस तरह से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है आपकी बात में सब्सटेंस है या नहीं है। एक चीज जो हम प्रीएम्प्ट भी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब 15 अगस्त को अपना भाषण देने वाले हैं, उसमें भी फ्लेवर ऑफ द सीजन जेनजी का जिक्र जरूर होगा। ये जो तस्वीर भी हम अभी देख रहे हैं, ये जो जनरेशनल शिफ्ट, और इस जनरेशनल शिफ्ट के साथ बाकी सभी अब जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मोटे तौर पर कैसा दिखाई दे रहा है? नहीं, देखिए, एक तो प्रधानमंत्री ने किया, उसके बाद मोहन भागवत ने भी किया, तो आपको दोनों को कंबाइन करके देखना होगा कि पहली बात तो ये कि जेन जी क्या है, युवा पीढ़ी है, उसके साथ जेन अल्फा भी है। जेन अल्फा जो अर्ली जेन अल्फा कह सकते हैं, जो अभी स्कूल में है, अभी से स्कूल में, मतलब जो 14-15 साल का है, लेकिन उसी उम्र में हम लोगों की एक वर्ल्ड व्यू बननी शुरू हो जाती है। तो ये 2 जनरेशन का मामला है। अब इसमें क्या बात है कि प्रधानमंत्री ऑलरेडी मीडियम शिफ्ट कर चुके हैं और अपील भी कर चुके हैं कि इंस्टा पे आइए, तो ये है। दूसरी बात, लिंगो शिफ्टिंग भी हो रही है कि जो जेन जी जो यूज करते हैं, तो वैसी स्थिति में मैसेज भले पुरानी हो, उसका जो टेम्पलेट होगा, उसकी जो पैकेजिंग होगी, वो बिल्कुल जेन जी के टेम्पलेट से लोग मैच करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, मुझे उम्मीद है और ये खबर भी आ रही है कि इस बार जो ऑडियंस प्रधानमंत्री के भाषण के लिए जो रहेगी, उसमें जेन जी ठीक ठाक संख्या में वहां पे उपस्थित रहेगी, ये भी बात है। तो अब एक बात तो यह है कि बहुत ही क्लिशेड हो गया है कि जेन जी को आपने एक अल्फांसो आम मैंगो बना दिया है कि हर कोई 5 किलो 2 किलो 3 किलो अपने हिसाब से खरीद के ला रहा है, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन कम से कम ये संज्ञान सारी की सारी राजनीतिक पार्टियों ने ले लिया है, और उसमें प्रधानमंत्री ने अगुवाई की है, आरएसएस प्रमुख ने अगुवाई की है कि अब जो भी आप बात करें, आपके मेन ऑडियंस जो है अब आज के युवा, जिसे आप जेन जी कह रहे हैं, और जो जेन अल्फा जो बनने वाले हैं युवा, ठीक है, उनको मतलब जो आपके वोटर बन चुके हैं और जो आपके वोटर बनने वाले हैं। अब बात पंजाब की करेंगे। पंजाब में कांग्रेस की कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पंजाब कांग्रेस के 15 विधायकों ने राहुल गांधी को लेटर लिखा है। लेटर में मतभेद और कमजोर होती हुई पार्टी का जिक्र है। विधायकों ने इससे लेकर चिंता जताई है। चन्नी गुट के विधायकों ने प्रताप सिंह बाजवा के जरिए राहुल गांधी को लेटर भिजवाया। विधायकों ने पार्टी हाईकमान से मिलने के लिए समय की भी मांग की। खबर है कि कांग्रेस पंजाब में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को टिकट देने की तैयारी कर रही है। चन्नी कैंप में ज्यादातर लीडर की उम्र तो 50 साल पार है। ऐसे में चन्नी गुट के नेताओं को टिकट कटने का खतरा भी सता रहा है। लेटर में विधायकों के टिकट बंटवारे की पॉलिसी भी स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। तो कैसे थमेगा ये कोहराम अजीत जी, जब आप युवाओं को कनेक्ट करने की कोशिश में अधिक युवाओं को टिकट देना चाहते हैं, लेकिन चन्नी कैंप में तो 50 से ऊपर के नेता बैठे हैं। देखिए, पंजाब की पॉलिटिक्स में जो कांग्रेस के नेता जो काम कर रहे हैं, उसमें भी लगातार गोल पोस्ट शिफ्ट हो रहा है। पहले चन्नी एंड कंपनी की मांग थी कि अध्यक्ष बना दीजिए, प्रदेश अध्यक्ष बनाइए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। तो सारा विरोध होता रहा और ये कह दिया भूपेश बघेल ने कि ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, अध्यक्ष नहीं बनाएंगे। तो अब उसके बाद क्या दूसरा गोल पोस्ट हुआ कि हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा आप टिकट दीजिए। तो अब उसमें अब उस टिकट के लिए मांग होने लगी कि आप टिकट बांटने की पॉलिसी स्पष्ट करिए। उसमें क्या पॉलिसी स्पष्ट करनी होती है? हर पार्टी आजकल सर्वे कराती है, सामाजिक समीकरण देखती है, आपके कामकाज का, आपकी एंटी इनकम्बेंसी का, ये सब चीजें लेती हैं। अब आप तो 17 या 18 तो विधायक हैं कांग्रेस के, उसी में से 15 ने चिट्ठी लिख दी। तो अब उसमें ये सब चन्नी गुट नहीं है। चन्नी गुट की जब पहली बैठक हुई थी उसमें 6 लोगों के 6 विधायक आए थे और कई पूर्व विधायक थे और 6 विधायक थे।
और 3 या 4 MP हैं, उनके गुट के 3 लोग हैं। ये प्रताप सिंह बाजवा अपने को वो प्ले करते हैं कि हम बैलेंसिंग फैक्टर हैं, हम उसके बडिंग के साथ भी नहीं और चन्नी के साथ भी नहीं है। इनकी अपनी महत्वाकांक्षा है। ये विधायक दल के नेता हैं तो ये समझेंगे कि शैडो CM है हम, तो हम अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो हम बने। तो ये अब दूसरी चिंता आ गई। अब अध्यक्ष पद से बात हटके अब इस पर आ गई है कि टिकट बंटवारा कैसे हो और टिकट न कटे। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब कम विधायक होते हैं पार्टियों के तो उनकी टिकट नहीं काटती है। अपोजिशन की पार्टी के पास कम ही विधायक है तो कैसे टिकट काटेंगे। लेकिन यही जो आपने कहा कि जेन जी की वजह से ये संभव है कि ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनकी टिकट कटे, तो इस आशंका में पहले ही प्रीएम्प्ट करते हुए इन लोगों ने अपनी बात रख दी कि भाई टिकट न ठीक कटे। है। अब खबर उस शख्स की भी जो आए दिन दुनिया भर को धमकाते रहते हैं, अब वो खुद डरे डरे से हैं। बात कर रही हूं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। क्या ट्रंप को डर सता रहा है मौत का? क्या ट्रंप को लग रहा है कि ईरान कभी भी उनकी हत्या कर सकता है? ईरान से मिल रही लगातार धमकियों के बीच ट्रंप को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। ट्रंप की सुरक्षा के लिए उनके गोल्फ क्लब में भी एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, उनके लिए आसमान में F-16 का पहरा हमेशा रहता है। रडार से मॉनिटरिंग की जा रही है। न्यू जर्सी के बैडमिंस्टर में बने ट्रंप के गोल्फ क्लब का यह वीडियो सामने आया और रिपोर्ट के मुताबिक जब अमेरिकी राष्ट्रपति गोल्फ खेल रहे थे तब वहां एयर डिफेंस सिस्टम तैनात था और इसके साथ ही वहां पर सेंटिनल एयर डिफेंस रडार भी दिखाई दे रहा था। गोल्फ क्लब में कटीले तार भी लगे हुए दिखाई दे रहे थे। खबर है कि जब ट्रंप गोल्फ क्लब में मौजूद थे तो F-16 लड़ाकू विमान ने 2 नागरिक विमानों को रोककर डाइवर्ट किया। बताइए, ऐसा काम करते ही क्यों है कि गोल्फ खेलने से पहले भी F-16 उड़ाना पड़े, रडार सिस्टम एक्टिवेट करना पड़े? देखिए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठा लेना, उस समय जो इनकी छवि बनी कि भाई यूएस चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, और इतना स्मूथ ऑपरेशन था वो कि आप एक हेड ऑफ स्टेट को ला के उसे बिल्कुल चेन में चलवा रहे हैं। और फिर उसके बाद जब ईरान पे ये आए तो उसी उम्मीद के साथ आए कि मेरी परसेप्शन जो है, जो बनी है, वो खुद भी उस भ्रम में आ गए कि, और ईरान के बाद स्थिति यह है कि जब न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल इन सब ने जब रिपोर्ट छापी तो अंत में कल इन्होंने भी कहा कि हाँ, एयरफोर्स 1 है उसको छोड़ के इन्होंने प्लेन बदली। तो स्थिति यह भी है कि ट्रंप के साथ परसेप्शन लॉस इतनी ज्यादा है कि ये खुद भी डरे हुए हैं। वैसी स्थिति में वो यूएस, पहले आप मिडिल ईस्ट के अलाइज आपसे अब हट चुके हैं, उन्हें आप पे भरोसा नहीं है। यूरोप पहले आपसे अलग हो चुका है, नेटो में आपका कोई नहीं है। अब खबर आ रही है कि जो एशिया में भी, ईस्ट एशिया में चाहे कोरिया हो, जापान हो, बाकी सब लोग अपनी अपनी देख रहे हैं कि आप यूएस के भरोसे नहीं रह सकते हैं। वैसे में जब ट्रंप खुद के लिए जब ये स्थिति आ रही है कि ये खुद भी डरे हुए हैं और इन्होंने स्टेटमेंट भी दे रखा है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर ईरान नहीं बचेगा, तो तमाम आपका स्टेटमेंट और फिर आपकी जो रियलिटी वो आ रही है, इसमें अभी वर्ल्ड में अमेरिका की एक साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेंथ होती थी कि यूएस आपके साथ है, अगर आपका अलाई है तो आपको एक एज मिलता था, लोग आपको अभी तो फिलहाल साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत डोनाल्ड ट्रंप को दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें तो कम से कम यही कहती हैं।